हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देखते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के तरीके कुछ अलग होंगे हमारे। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज आए और हम अपना तरीका नहीं बताएं, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले रीड करिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की अप्रोचेस बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट अप्रोचेस, क्योंकि एमसीक्यूज में अप्रोचेस ही काम आती है। देखिए यहाँ पर हम कोई वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की मदद से हम इनके वैल्यूज़ लिखें और वैल्यूज़ से हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व करें। ट्रेडिशनली मैं सॉल्व नहीं करूँगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आपको पहले तो 3 ट्राइंगल्स का पता होना चाहिए कि 3 ट्राइंगल्स हमें बना लेने हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनानी नहीं है, मतलब मन में रखना है अपने को, ये 3 ट्राइंगल्स होते हैं। और ये 3 ट्राइंगल जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक बार तो यहाँ पर आप 30 रखो, देखो ये तो 90 डिग्री कांस्टेंट होता है। एक बार यहाँ 30 रखो, यहाँ पर रखो 60। आपको पता है इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो ये अगर 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। फिर एक बार आप रख दो, इसको 60 कर दो, इसको एक बार 30 कर दो, और एक बार रख दो इन दोनों को इक्विवेलेंट, मतलब 45 और 45। बस ये मन में रखना है अपने को, ये 3 ट्राइंगल्स ऐसा ऐसा होता है। अब 30 के सामने वाली ये 30 डिग्री है, 30 के सामने वाली ये साइड है, इसको 1 बोल दो, इसको √3 बोल दो, इसको 2 बोल दो। क्लियर है। फिर ये 60 के सामने वाली, इसको बोलो √3। 30 के सामने वाली 1 है और ये 2, हाइपोटेनियस हमेशा 2। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 45 के सामने 1, ये 1, और यहाँ पर हाइपोटेनियस जो होगी वो √2 होगी। बस इतना सा आपको मन में याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है याद रखना, इतनी सी बातें अपने को याद रखनी है। 3 ट्राइंगल्स ऐसे ऐसे। चलो अब क्वेश्चन की बारी करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ से बना है एंगल ऑफ एलिवेशन, इट्स फुट इज 60 डिग्री। तो ये मान के चलिए ये टावर है, ये टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा नीचे से, ये बन रहा है, कोई एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला केस लेंगे। कौन सा वाला केस लेंगे, ये वाला। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री वाला, ये वाला केस लेंगे। तो बेटा ये कह रहा है 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये 30 हो जाएगा और ये 90 है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है 1, 2 और √3 को। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कि ये कह रहा है अपने को 100 मीटर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, यही तो दे रखा है, ये वाला जो डिस्टेंस है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस आपको 100 मीटर दे रखा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 100 यूनिट चलेगा, यहाँ यूनिट से खेलेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट क्या होगी टावर की, √3। देखो यूनिट में क्या है, √3। तो बेटा बताओ मुझे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है, हमें चाहिए √3 की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू √3 होगी, 100 √3 होगी। 100 इंटू √3 मतलब 100 √3 आंसर। कहीं पर भी हमने टेबल का यूज़ नहीं किया है, बस सिर्फ आंसर लगा दिया है। ऐसे बात आगे समझ में। ये तो मैंने आपको बताया है कि 3 ट्राइंगल्स आपको ऐसे बनानी नहीं है, 3 ट्राइंगल्स दिमाग में रहने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए 60 और 30 बन रहा है, नीचे 60 बन रहा है, 60 30 वाला केस ले लेंगे, मतलब ये वाला केस लेना है, 1 √3 और 2। मन ही मन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। क्लियर है। तो क्वेश्चन अप्रोचेस से सॉल्व होते हैं, आपको ट्रेडिशनली यहाँ पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है बात।